ये भगवान श्री गणेश की जय, माँ शारदे की जय, माँ पार्वती की जय, देवादिदेव महादेव की जय, कार्तिकेय स्वामी की जय, माता सीता की, प्रभु श्री राम जी की, लखन लाल जी की, हनुमान स्वामी के, भरत जी की, शत्रुघ्न की जय, श्री राधा रानी बिहारी जी की जय, भगवान लक्ष्मी नारायण की जय। अपने सदगुरु को प्रणाम है, अपने अपने माता पिता को प्रणाम है और सबके हृदय में विराजमान भगवान लक्ष्मी नारायण को प्रणाम। खूब बढ़िया से सत्संग की कथा चल रही है और एक एक श्लोक में हम कितने दिन भी स्नान करें, कितने दिन गोता लगाए, उतना कम है। पिछली बार जो हमारा शीर्षक था कि त्रिविध तापों के निवारण के उपाय और श्रीमद् भागवत बतलाए, तो हम लोगों ने इस शीर्षक पे पूरा सत्संग हमने पिछले सप्ताह किया। और जैसा कि हम सब हमेशा कहते हैं, इस बार भी बात आ रही है कि एक एक श्लोक में आप कितने दिन और कितनी चर्चा कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं है। कितना उसमें आप सत्संग में चर्चा करें, कितना समझें, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो वही जो श्लोक था उसको थोड़ा सा हम लोग आज और ज़्यादा उसकी व्याख्या करेंगे और ज़्यादा समझेंगे। तो आज का हमने जो शीर्षक रखा है, समझा है कि पिछली बार बात स्पष्ट हो गई थी कि जो त्रिविध ताप होते हैं, भौतिक, दैहिक और दैविक, ये जो है उसके निवारण का उपाय क्या है, भगवान ने श्रीमद् भागवत में बताया है। तो आज ये बात हम लोगों को स्पष्ट हो चुकी है, ओपन हो चुकी है। तो आज हम लोग का शीर्षक थोड़ा और व्यापक हो गया है कि दया समाधि योग, दया समाधि योग और आहार विहार के नियम पालन से ही, दया समाधि योग और आहार विहार के नियम पालन से ही समस्त तापों का निवारण हो सकता है। तो इसका दूसरा अर्थ आप समझ सकते हैं। दूसरा इसका अगर आप और व्याख्या करके समझें कि तीनों तापों के निवारण के लिए इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं। आप कितने भी उपाय कर लो, किस तरह के भी कर लो, कितने भी बुद्धि के उपयोग से, कितने भी आप धन के उपयोग से, कितने शक्ति के उपयोग से, कितने भी उपाय कर लो, लेकिन जो ये त्रिविध ताप हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक, इनके निवारण के उपाय जो भागवत जी में बताए हैं, इसके अलावा कोई उपाय है ही नहीं। और उपाय क्या है कि दया है, समाधि है, योग है। तो समझ गए आप लोग, सब लोग, हम सब समझ गए कि भाई ठीक है, तीन तरह के ताप होते हैं। ताप माने तो आप इसको बुखार भी बोलते हैं, बड़ा ताप है, बुखार कह लीजिए, तीन तरह के ज्वर कह लीजिए, तीन तरह के आप जो है कष्ट कह लीजिए। तो तीन तरह के कष्टों के ये तीन उपाय हो गए। एक के लिए दया हो गया, एक के लिए समाधि हो गया, एक के लिए योग हो गया। अभी तो अगर कोई अचानक कह बैठे आपसे कि ये तीन तरह के ताप के उपाय हैं, तो शायद आप तुरंत सहमत भी नहीं होंगे। भाई ये जो है दया के द्वारा, हम जो जबकि पिछले सप्ताह बहुत विस्तार में हमने चर्चा की थी, बट आगे बात और आगे, दया के साथ साथ समाधि आ गया, योग आ गया। लेकिन मान लीजिए एक बार तो आप कहें कि चलो वो तीन ताप थे, वो तीन ये बातें आ गई कि एक के लिए दया हो गया, एक के लिए समाधि हो गया, एक के लिए योग हो गया। तो फिर ये आगे की बात क्यों जोड़ दी उसमें? फिर आगे की बात क्यों जोड़ दी कि आहार विहार के नियम पालन से ही समस्त तापों का निवारण हो सकता है। तो इसको अगर आप और एक्सपेंड कीजिए, इसको और विस्तार कीजिए, तो शायद आप ये भी कह सकते हो कि अगर ये तीनों उपाय भी करो, लेकिन आहार विहार के नियम अगर आप नहीं पालन करोगे, तब भी आपके रोग का, तब भी आपके ताप का निवारण नहीं होगा।
तो ये भी आपको हम और आप सब समझें तो तभी उस बात की पूर्णता है। अगर आप थोड़ा उदाहरण लेके समझने की कोशिश करोगे तो तुरंत बात समझ में आ जाएगी आपकी बात में। आप किसी भी चिकित्सक के पास जाते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपको दवा बता देता है, आपके मर्ज देखा, आपकी मर्ज देख के दवा बता दी, लेकिन फिर बात आपकी अधूरी रह जाती है। या तो डॉक्टर खुद बताएगा या डॉक्टर से आप पूछोगे कि डॉक्टर साहब खान पान के नियम क्या हैं, क्या खाएं क्या ना खाएं। अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर अब तो पूरा अच्छे डॉक्टर, उनका पूरा पैम्फलेट बना है, उनका पूरा चार्ट बना है दवा के साथ। जो बड़ा लंबा चार्ट है, ज़्यादा लंबा चार्ट है, वो ये है कि टिक 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 ये खाना है और ये नहीं खाना है। तो अगर खाली मर्ज और दवा से इलाज हो सकता तो फिर वो सब करने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसलिए जो है ये चीज़ भी आपको समझना चाहिए कि जो 3 तरह के ताप हैं, 3 तरह के कष्ट हैं, उनके निवारण के उपाय तो हैं, लेकिन साथ में ये परहेज़ जरूर करना पड़ेगा आपको। ये परहेज़ अगर नहीं करोगे तो आप कितनी भी रेगुलरली दवा खाओ या कहीं भी अगर आपने परहेज़ जो नहीं खाना था वही आधा खा लिया आपने, तो कैसी भी दवा खा लो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान ही होने वाला है। तो ये समझने की बात है। आप समझते हो तो ठीक है, नहीं समझते हो तो आपकी इच्छा बात है। आप अपने खूब भक्ति करते हो, खूब भक्ति करते हो, बड़े बड़े उपवास करते हो, और उसके बाद फिर जो है आपके आहार विहार जो है वो बिल्कुल आपने उसके ऊपर अत्याचार कर दिया। आप सो नहीं रहे हो, आप खा नहीं रहे हो, तो आपको वो भक्ति भी सफल नहीं होगी, आपकी वो पूजा भी सफल नहीं होगी, आपको वो प्राप्ति भी नहीं होने वाली। तो संतुलन बनाना जरूरी है। तो इसलिए ये है। तो अभी तो बातचीत तो काफ़ी लंबी हम लोगों की है, लेकिन ये आपको शुरू में स्पष्ट हो अगर आ जाए कि जो 3 ताप के निवारण के 3 उपाय हैं, शर्त में खान पान के नियम भी हैं। अगर आहार और विहार, ठीक है नहीं, आपका खान पान क्या है और आपका सोना और जगना क्या है, विश्राम कितना करना है कितना नहीं करना है, ये अगर आपने नियम नहीं पालन किए तब भी आपका ये रोग का निवारण, ताप का निवारण नहीं होगा। तो ये बात आपको अगर थोड़ी अटपटी लग रही थी तो इसीलिए आपको हमने क्लियर कर दिया कि इसमें लिखा है कि आदि भौतिक दुख को दया के द्वारा, आदि दैविक वेदना को समाधि के द्वारा और आध्यात्मिक दुख को योग बल, है ना, एवं निद्रा को सात्विक भोजन, स्थान, संग आदि के सेवन से जीत लेना चाहिए। तो जो आगे बात आई है इसमें कि निद्रा, भोजन, स्थान, संग, इनका भी आपको ध्यान रखना है। आप खा तो रहे हो बुखार की दवा, सर्दी लग रही है और आप ओपन में चले गए, बाहर जो है ठंडक हो रही है, आप दवा तो ले रहे हो गर्मी से बचने की और फिर आप लू में चले गए अचानक। तो इसलिए इसमें जोड़ा गया साथ में कि भैया निद्रा, भोजन, स्थान, संग, किसके संग रह रहे हो आप, तो ये सारी चीज़ों को आपको समझना है। बट आज हम इसमें और प्रवेश करें कथा में, उसके पहले उस दिन की कथा में एक प्रश्न आया था, आज उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो प्रश्न ये था कि दया करना है हमको अगर हमारे आदि भौतिक जो जगत से संबंधित हमको कष्ट हो रहे हैं, किसी ने हमको हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं किया, किसी ने हमारे साथ बेईमानी की, किसी ने हमको धोखा दिया, किसी ने हमारे साथ छल कपट किया, किसी ने हमारा हक मार लिया, किसी ने हमारी संपत्ति मार ली, किसी ने हमारा प्रमोशन मार लिया, किसी ने हमारी दुकान चौपट कर दी, तो हमको कहा गया कि भाई आपको दया करनी है। आदि भौतिक दुख जो है वो दया से आपका समाधान होंगे। तो वो भी बड़ा मतलब विवादित भी बात हो सकती है, उसकी गहराई में हम जा चुके हैं कि दया को जिसको आप समझ रहे हैं उससे थोड़ा
अलग हटके दया का स्वरूप है, जो भागवत जी में बताया गया है, जो शास्त्रों में बताया गया है कि दया का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ होता जाए और आप बोलो कि साहब दया कर रहे हैं, करुणा कर रहे हैं। अंतिम जो आपका उद्देश्य है, अंतिम भाव जो है आपका, अल्टीमेट जो आपका सोच है, वो दया होनी चाहिए। अल्टीमेटली अंततः है दया का भाव अंदर होना चाहिए आपको। तो हमने बड़ा क्लियरली बात करी कि सामने से अगर आप किसी ने कुछ ऐसा हो रहा है और आप सोचते हो कि भाई वो चीज़ कुछ सही नहीं है, उसमें सुधार होना है, तो आपको उसके प्रति दुश्मनी नहीं निभानी है। आपको ये सामने से भी और अंदर से भी ये उस व्यक्ति को, उस वस्तु को एहसास कराना है कि अंततः हम आपके शुभ चिंतक हैं, अंततः हम आपके वैरी नहीं हैं, आप हमारे दुश्मन नहीं हैं। तो जो कुछ, इसीलिए घड़े और कुम्हार की बात की गई कि कुम्हार अंदर से घड़े में हाथ देके उसमें कपड़े का टुकड़ा लगा के, लकड़ी लगा के सपोर्ट भी दिया रहता है, ऊपर से वो घड़े को चिकना करता रहता है, उसको अच्छा बनाता रहता है। तो घड़े को चिकना करना है, इसलिए उसके ऊपर चोट मार रहा है और अंदर से सहारा भी दे रहा है। तो जहाँ जहाँ कुछ ऐसा संसार में नज़र आता है कि कहीं कुछ गलत हो रहा है, उसको सुधारना है, लेकिन सुधारने के पीछे भी आपके अंदर ये भाव होना चाहिए और जिसको सुधार रहे हो उसके अंदर भी होना चाहिए कि ये केवल मेरी इस बात के लिए यहाँ पे बात आ रही है, ये मुझसे कोई वैर नहीं करते, मेरे से कोई दुश्मनी नहीं करते हैं, ये तो मेरे शुभ चिंतक हैं। तो दया का असली स्वरूप वो है कि अंतिम जो है उद्देश्य, आपकी सजा का उद्देश्य भी आपके, जैसे बताया कि जो है वो जेल न कह के सुधार गृह कहा गया है। तो वो जेल नहीं है, सुधार गृह है, वो सजा नहीं है, आपके कल्याण के लिए है। तो ये बात तो हमने बड़ी अच्छी की थी, लेकिन प्रश्न आ गया था कि अपने प्रति क्या करें हम। ये तो हमने बहुत विस्तार से चर्चा की कि भाई बहुत से लोगों का हमारे प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, हमारे साथ उनका उन्होंने बेईमानी की, धोखाधड़ी की, छल किया, कपट किया या कुछ भी किया, गलत व्यवहार किया, ये तो बड़ी विस्तार से चर्चा कर ली। प्रश्न ये आया था कि हम अपने प्रति क्या करें, अपने प्रति हम क्या करें। ये प्रश्न जो है अभी आ गया कि हम अपने प्रति क्या करें। तो ये कई बार हमने कहा है आप लोगों से, आपको भी शायद अटपटा लगता है, शायद कोई भी सुने को अटपटा लगेगा। और ये प्रश्न, यही प्रश्न सत्संग में या शुरू से चलता रहा, चलता रहेगा। यही अगर हमारी बुद्धि में बैठ गया तो सत्संग हमारा सफल हो गया। हम यही सत्संग, यही झगड़ा चल रहा है कि चोर को चोर क्यों न कहें, चोर को चोर क्यों न कहें, यही सत्संग बराबर चल रहा है। तो उसी कड़ी में भी गुरुजी ने जब कहा आपको, हमने आपको गुरुजी की बात बताई, तो आप और हम जल्दी उस चीज़ को समझ नहीं पाते, स्वीकार नहीं कर पाते हैं। तो जो प्रश्न आया था उस दिन कि अपनी गलतियों के प्रति, अपने प्रति हम क्या व्यवहार करें। ये तो अलग बात हो गई थी कि साहब जो है हम दूसरों के प्रति अंततः करुणा रखें, दया रखें, उसको सामने से अगर हम उसको उसकी गलतियों के लिए समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, दंड दे रहे हैं, दंड भी दे रहे हैं मान लो उसको, तो हम अपने प्रति क्या करें। और ये जीवन में ये भी एक बड़ा सत्य है। बहुत से लोग आत्मग्लानि में, आत्मकुंठा में, अवसाद के कारण, डिप्रेशन के कारण इस हद तक सब गड़बड़ हो जाता है कि उनके ऊपर इतना हावी हो जाता है इस चीज़ को कि मेरे से ये गलत काम हुआ है।
तो संसार में इस तरह के उदाहरण भी कम नहीं हैं, और उसमें आदमी अपने को सजा देने के लिए, जैसे हम दूसरों को सजा देते हैं, अपने को सजा देने के लिए बड़े से बड़ा काम कर डालता है। मतलब बड़े से बड़ा मतलब यहाँ तक कि आत्महत्या तक कर लेता है बहुत से लोगों का। तो आपसे हमसे गलती अगर जीवन में हो गई तो हम उसी जो है गिल्टी कॉन्शियस में, उसी जो है आत्मग्लानि में, आत्मकुंठा में हम दिन दिन गले जा रहे हैं, ढले जा रहे हैं कि मैंने से बहुत बड़ा गलती कर दी, मेरे से बहुत बड़ी गलती होगी, मेरे ये गलत हो गया। तो ये जो सत्संग आप सुन रहे हो, सत्संग आपकी बहुत जगह आप बड़ा प्रचार करके सुनते हो, जाके भागवत सप्ताह हो रहा है, भागवत सप्ताह हो रहा है, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी सुनो। वहाँ पर कितनी किस तरह का आप सत्संग सुनते हो ये आप ही जानते होगे, लेकिन व्यवहार में परिवर्तन बहुत कम कर पाते हैं लोग, बहुत कम करते हैं। सत्संग सुन रहे हैं, भागवत जी का सप्ताह हो रहा है, और वही सास बहू से नोक जोक, वही सास बहू से नोक जोक, वही सास बहू से नोक जोक, वही बुढ़ी हो गई, जवान हो गई, कुछ भी वही सास बहू से नोक जोक, वही सास बहू से नोक जोक चल रही है। सत्संग खूब सुन लिया पूरे जीवन भर सास जीने में, और तब भी वही सास बहू से नोक जोक चल रही है। तो ऐसा सत्संग सभी लोग सुने, अच्छी बात है भाई। तो प्रश्न वही आया था कि हम दूसरों के प्रति, तो हमको भागवत जी के सुन रहे हैं कि हमको अंततः करुणा का भाव रखना चाहिए। सामने से अगर हम उसको सजा भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कहा गया है कि अगर कोई गलती कर रहा है तो आप उसको करेक्ट नहीं करेंगे, उसकी सजा, उसकी सब अत्याचार, उसको सब पाप को सहते जाएंगे, उसके अत्याचार को सहते जाएंगे, ऐसा नहीं कहा गया है आपसे। ये गलतफहमी है, यही हमने आपसे पहले भी बताया था। ये गलतफहमी हमारी, हमको ऐसा कायर डरपोक बना दिया गया है। बड़े बड़े आधुनिक संत महात्मा हो गए हैं, बड़ा बड़ा नाम कमा लिया है, वो पता नहीं क्या क्या उनको पदवी मिल गई है, अहिंसा परमो धर्मा, अहिंसा परमो धर्मा। और हमारी पूरा कौम हमारी नपुंसक हो गई, कायर हो गई। सिखाया गया हमको कि तुम्हारे गाल पे कोई तमाचा मारे तो दूसरा गाल उससे आगे कर दो। पूरी आप मिटते जा रहे हो, हमारी कौम, हमारा धर्म, हमारा समाज मिटता जा रहा है। हमको सिखाया गया अहिंसा परमो धर्मा। इसके आगे की लाइन हमको नहीं बताई जाए कि धर्म हिंसा तथैव च। तो ये धर्म की डगर, सत्संग की डगर बड़ी कंफ्यूजिंग भी है, इतनी सरल भी नहीं। अगर आप ना समझ पाओगे तो आप कंफ्यूज, अगर आधी बात सुन ली आपने तो कंफ्यूज हो जाओगे। आपने यहाँ से आधा सुन लिया कि नहीं अब तो सबको पीटना है, तो आप पीटने शुरू कर दोगे जा करके कि नहीं हमको तो एक तमाचा गाल तोड़ा, दूसरा गाल नहीं करना, गलत बताया गया था, अब तो एक मारेगा तो कोई दो मारेंगे उसको। तो आप ये सत्संग सुन के हंस चलेगा तो फिर आप वही सुनाओगे जाके सबको, अब तो दो तमाचे मारेंगे, एक की जगह दो तमाचा मारेंगे। तो ये जो सत्संग है, ये सुनने समझने की आपको अगर समझ में आती बात है तो अभी तो ये हम विस्तार से कर चुके, इसलिए दोबारा नहीं इसमें जाएंगे गहराई में, कि अंततः हमारा उद्देश्य उस व्यक्ति को सजा देना नहीं है, उसको अपमानित करना नहीं, उसके प्रति बैर निकालना नहीं है। अंततः तो हम उसको हृदय में जाके, उसकी दिल की गहराई में जाके उसको ये एहसास कराएंगे कि नहीं, तुम हमारे ही हो, हम तुम्हारे शुभचिंतक हैं। ये जो बात है, ये जो कर्म है, ये जो कृत्य है, ये इसके कारण ये बात है, ये इसके कारण आपको ये कह रहे हैं। तो ये इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी आगे के जो एक पॉइंट इसमें उस दिन आया था कि हम अपने प्रति क्या करें। हमसे गलतियां भी, पहली बात तो इतने ईमानदार संसार में है ही नहीं लोग बात कि जो अपनी गलतियां देखें। अगर हम, ये प्रश्न हमारे मन में आ रहा है तो ये कोई साधारण बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। ये साधारण बात नहीं, बहुत बड़ी बात है कि अगर आप इस बिंदु पर भी आके सोच रहे हो, वरना तो कोई सोचता ही नहीं है।
तो अगर आप इस प्रश्न पे इस आपका प्रश्न ये आता है, मन में जिज्ञासा उठती कि हम अपने प्रति क्या करें, तो इसमें बात की हम लोग अभी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस संसार में लोग कितने गिल्टी कॉन्शियस रख रहे हैं, कितना जो है वो आत्मग्लानि आत्मकुंठा रख रहे हैं, डिप्रेशन में हैं कि मैंने ये गलत कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी बड़ी गलतियां हुई, मुझसे बहुत बड़ी, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, तब तो सब खत्म हो गया। तो इसीलिए हमने कहा था कि आप गुरुजी के जो 7-8 पॉइंट है, आप जब उसको स्वीकारोगे तब आप उसको लिखोगे, वरना तो ये पैम्फलेट आप दीवार पे चिपका लो, जीवन धन्य हो जाए आपका। लेकिन आप इसको मानने को तैयार नहीं हो, आप तो कहते हो मुझे चोर को चोर कहना है। तो गुरुजी ने क्या कहा था, उसने 8-10 बातों में जो बातें आज के लिए लागू हैं, क्या कहते हैं गुरुजी ने, क्या कि फील गॉड्स फॉरगिवनेस, फील गॉड्स फॉरगिवनेस इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड मिस्टेक्स। आगे शब्द रिपीट और खुलासा कर दिया, आप ईश्वर के द्वारा क्षमा की अनुभूति करें। यहां तक तो भी ठीक है, कहते इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड मिस्टेक, बार बार भी गलतियां हुई हो आपको, अनगिनत बार भी गलती हो, तब भी ईश्वर से क्षमा की अनुभूति करें कि ईश्वर हमें क्षमा कर रहा है, ईश्वर हमें क्षमा कर रहा है, ईश्वर हमें क्षमा कर रहा है। फील गॉड्स, अब इसको लोग जल्दी स्वीकार नहीं कर पाते हैं, फील गॉड्स फॉरगिवनेस इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड मिस्टेक्स। बार बार गलती पे गलती हो रही हो, तब भी आपके मन का भाव ये होना चाहिए, ईश्वर बहुत दयालु है, ईश्वर बहुत कृपालु है, ईश्वर क्षमा कर रहा है, ईश्वर क्षमा कर रहा है, ईश्वर ने क्षमा कर दिया है। अभी ये बात गुरुजी की पूरी नहीं हुई है, कहते हैं डू नॉट लुक बैक, हर समय पास्ट में जाके मत देखो। हम या तो भूतकाल में जी रहे होते हैं या भविष्य की चिंता कर रहे होते हैं, हम वर्तमान में जीते ही नहीं है। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम वर्तमान जो है, जो बचा है आज, उसको तो हम संभालने की हमको चिंता नहीं रहती है। क्या कर दिया था वो दिमाग में बैठा हुआ है, या अभी क्या आगे होगा, क्या खराब से खराब होने वाला है वो दिमाग में बैठा हुआ है। जो आज है उसको हम फिर भी नहीं संभाल रहे हैं, कि जो बचा है वो तो संभाल लो, जो बचा है वो भी बहुत कुछ है। अभी जो आज के तारीख में हमारे पास है, परिस्थितियां हैं, जो कुछ भी स्थितियां हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। लोगों के पास वो भी नहीं है, लोग उस आपसे भी दयनीय स्थिति में, आपसे भी खराब स्थिति में लोग होंगे। तो कहते हैं डू नॉट लुक बैक। तो गुरुजी ने एक बात कही कि बारंबार गलतियों के बाद भी, बार गलतियों के बाद भी ईश्वर ने क्षमा किया है, ईश्वर क्षमा कर रहा है, ऐसी अनुभूति करो। हर समय भूतकाल में जाकर के, पीछे जाकर के मत देखो। आगे क्या कहा है, जो प्रश्न आया था, क्या कहा गया है कि डू नॉट लुक एट द मिस्टेक्स यू हैव कमिटेड, डू नॉट लुक एट द मिस्टेक्स यू हैव कमिटेड। आपने जो गलती, अब इसको गुरुजी ने और खुलासा कर दिया, आपने जो गलतियां की उन गलतियों को मत देखो हर समय। सच्चाई तो है, जैसा हमने कहा, ऐसे तो बिरले संसार में बहुत कम लोग होंगे जो कि ये स्तर पे हैं, जिनकी ये बुद्धि है, वरना लोग अपनी गलती नहीं देखते, दूसरों की गलती देखते हैं। हमको छोड़ के सब गलत हैं, हम बिल्कुल निर्दोष हैं, हम बिल्कुल बढ़िया आदमी हैं, हमें कोई दोष नहीं, बाकी सब में गलती है। जितने भी हमारे संपर्क में हैं सब गलती है, सब चोर हैं। हमारे आजू बाजू, अड़ोसी पड़ोसी, नाती रिश्तेदार सब गलत हैं, हमको छोड़ करके। हम बहुत गुणों से भरे हुए हैं, बाकी में बहुत अवगुण हैं। तो अगर किसी में अंदर ये भाव आ रहा है तो ये भी बहुत बड़ा भाव है कि साहब अपनी गलतियों के लिए हम क्या करें। ये भी बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है, वरना तो लोग इस तरफ तो देखते ही नहीं है। वो तो उनको यही लगता है कि मेरे में सारे गुण हैं, मेरे में कोई अवगुण नहीं है, और बाकी लोगों में बहुत सारे अवगुण हैं। और सच्चाई इसमें यह है कि हमारी बुद्धि ऐसी बन गई है कि अगर किसी में
8 अच्छाइयाँ हैं लेकिन 2 बुराइयाँ हैं, तो हम उसकी 8 अच्छाइयों को भूल जाते हैं, 8 अच्छाइयों पानी फेर देते हैं, 2 अवगुणों पे, 2 बुराइयों पे ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, और फिर हम कहते हैं कि वो आदमी बहुत बेकार है, वो आदमी बहुत बेकार है, वो बहुत चोर है, वो बहुत बनावटी है, बहुत नाटककार है। 8 अच्छाइयाँ नहीं देखेंगे हम, और फिर हम 2 बुराइयाँ ही देखेंगे। तो इसीलिए पहले गुरुजी ने कहा कि आपकी बार बार गलतियां हो, मतलब बार बार गलतियों आपकी और किसी की नहीं कहा, वो तो आप आगे बता रहे हैं। कहते हैं बार बार गलतियों के बावजूद भी ईश्वर क्षमा कर रहा है, ईश्वर ने क्षमा किया है, ये ऐसा सोचिए, ऐसी अनुभूति करिए, और भूतकाल में जाके पीछे जा कर के मत देखिए। फिर इसीलिए उन्होंने और कहा कि डू नॉट लुक एट द मिस्टेक्स यू हैव कमिटेड, लेकिन साथ में आगे और जोड़ दिया। इसलिए कहते हैं कि ये 8 मंत्र हैं, आपकी समझ में आ जाए तो यही सत्संग है, यही भागवत है, यही पूजा है। आप कितनी भी आरती करो या ना करो, आपकी इच्छा है, लेकिन यही अभी जो आपको बताया है कि त्रिविध ताप के निवारण के उपाय, उसमें कहीं ये लिख के नहीं आया है कि आपको कौन कौन सी आरती करनी, कौन कौन सा व्रत करना है, कौन कौन सा दर्शन करने जाना है, कहीं नहीं कहा गया ये। लेकिन हम मान ही नहीं सकते, क्योंकि हमने कई जन्मों से यही पाया है, और इस जन्म में भी जितनी भी हमारी आयु, हमको सब लोगों ने यही बताया है कि ये वाले व्रत करने से, ये वाले दर्शन करने से, ये वाली पूजा करने से ये वाला फल मिलता है। तो इसीलिए आप समझते हो तो अच्छी बात है, सत्संग आप सुन रहे हो ये भी अच्छी बात है। अभी कुछ सत्संग लोगों ने नहीं भी सुनना कर दिया कि उनके अंदर का भाव भी प्रबल है कि साहब अब मैं ज्ञान की बात क्या सुनूं, हर जगह ज्ञानी ज्ञान मिल रहा है, तो कुछ लोग ऐंठ भी जाते हैं, रूठ भी जाते हैं, क्या करोगे, अब संसार है हर तरह का। तो डू नॉट लुक एट द मिस्टेक्स यू हैव कमिटेड, आपने जो गलतियां की है वो भी मत देखो, लेकिन साथ में एक और जोड़ दिया है, एंड और द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, दूसरों की गलतियां भी मत देखो। अब ये बातें हम शुरू में बताते थे, समझाते थे, तो ये जो सेंटेंस है, ये वाक्य अंदर प्रवेश ही नहीं करते थे। तुरंत एक प्रहार होता था, चोर को चोर क्यों नहीं कहेंगे, ये किस गीता में लिखा है, ये किस रामचरितमानस में लिखा है कि चोर को चोर नहीं कहेंगे हम। तो पहला था, मतलब 7-8 पॉइंट है, उसमें से एक पॉइंट जो आज के लिए रेलिवेंट था कि फील गॉड्स फॉरगिवनेस इन स्पाइट ऑफ रिपीटेड मिस्टेक्स, डू नॉट लुक बैक। फिर दूसरा हमने समझा कि डू नॉट लुक एट द मिस्टेक्स यू हैव कमिटेड और द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स, ना ही अपनी गलतियों पे ये हर समय सोचिए, और ना ही लेकिन साथ ही दूसरों गलतियों को देखिए। और तीसरी बात जो हम आपको कहते हैं, आप नहीं मानते हो क्योंकि आपके अंदर बैठे हैं भाव वो पुराने, आपको चोर को चोर कहना है। तीसरी बात क्या कही है, डू नॉट क्रिटिसाइज अदर्स, दूसरों की आलोचना मत करो, दूसरों की कमी मत करो, दूसरों की निंदा मत करो हर समय। डू नॉट क्रिटिसाइज अदर्स और जज अदर्स एक्शंस और बिहेवियर्स, दूसरों के काम पे, दूसरों के व्यवहार पे हर समय कोई फैसला मत दो, कोई निर्णय मत दो। वो आदमी चोर है, चोर है, चोर है, नाटककार है, और जितने भी शब्द आप लगा सकते हो जोड़ लो। हम तो छूटते ही फैसला देते सबके बारे में, इस पड़ोसी के बारे में, उस पड़ोसी के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में, उस संबंधी को, सबके बारे में तुरंत फैसला देते हैं। वो बहुत नालायक है, वो बहुत चोर है, वो बहुत कमीना है, वो अच्छा आदमी नहीं है। तो ये जो प्रश्न उस दिन आया था कि हम अपने प्रति क्या हम अप्रोच करें, क्या रवैया अख्तियार करें, ये हमें करुणा रखनी है, दया रखनी है। तो हमने समझा इस चीज़ को कि हमें दया का भाव अपने अंतरतम में, हमें अंततः दया का भाव रखना है,
जिसके प्रति भी, जिससे भी कुछ व्यवहार हो रहा है, उसके प्रति दुश्मनी नहीं रखनी है, उसके प्रति फाइनली अंतोत्गत्वा उसका हमें कल्याण करना है, उसके प्रति सिंपैथी रखनी है, उसके प्रति शुभकामनाएं, उसका मंगल करना है। उसका जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। कि खाली आप ऐसे कह लेते हो, बोल देते हो, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, जो अच्छा करे उसका भी भला, जो ना अच्छा करे उसका भी भला। इसका अर्थ ये है। तो इसलिए गुरु जी के बाद ये जो है पूरा खाली हमने आज 3 पॉइंट आपको लिए, और उस चीज़ को अगर आप समझेंगे कि दया जो पहला है, दया का भाव है, वो दया का भाव आपको सबके प्रति रखना है, अपने प्रति भी रखना है, और जो दूसरे अपने से अलग लोग हैं उनके प्रति भी रखना है। लेकिन साथ में ये भी जुड़ गया कि भाई अंतोत्गत्वा, अंतिम लक्ष्य हमारा दया है, और उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अगर सामने से कुछ कठोर कार्रवाई करने की जरूरत हो तो वो भी करनी पड़ेगी। अगर हम बीमार हो गए हैं तो कुछ चीज़ों को हमें परहेज भी करना पड़ेगा। हमको कुछ दिन हो सकता है मिठाई ना खानी पड़े, हमको कुछ दिन हो सकता है कि कुछ और चीज़ों का परहेज करना पड़े, तो वो सज़ा मान लो, सज़ा भी, उसको सज़ा मान सकते हो आप, और उसको ये भी मान सकते हो कि हम अल्टीमेटली हम अच्छे हो जाएं, ये उसके लिए हो। तो वो सज़ा नहीं, वो हमारा सुधार है, वो सज़ा नहीं, हमारा सुधार है। तो आपका ये जो प्रश्न आपका प्रश्न था कि भाई दया का जो भौतिक जो ताप है उसके निवारण के लिए दया का उपाय है, वो हम उसके बारे में कैसे आगे बढ़ें, अपने से प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। तो हमारा अल्टीमेट लक्ष्य जो है, अल्टीमेट टारगेट हमारा कल्याण होना चाहिए, और उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बीच के जो कुछ किया जाए वो सजा नहीं है, वो हिंसा नहीं है, वो भी दया का ही एक हिस्सा है, वो भी करुणा का एक हिस्सा है। तो इसीलिए जो है अब आप समझ में आ जाता है तो ठीक है। ये जो गुरु जी के पॉइंट बताए थे आप वैसे समझ लो, या फिर बड़ा अच्छा सा एक भजन है वो भी आपके, अगर आपको समझ में आता है तो आप कहे सब सुनते हो भजन, लेकिन आपको ये जो है दूसरे वाले भजन ही भजन लगते हैं ज़्यादा आपको। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है, अगर गलती रुलाती है तो ये राह भी दिखाती है। बशर गलती का पुतला है, बशर गलती का, शायर कहता है बशर गलती का पुतला है, गलती हो ही जाती है। अंग्रेजी में कह गया टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। वही गुरु जी ने कहा है कि ईश्वर हमेशा क्षमा करता है। ईश्वर नहीं किताब लंबी बना के बैठा है कि बस इसने गलती की, इसको ये करना है। टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। तो बशर गलती का पुतला है, गलती हो ही जाती है, लेकिन ये जब हो भी जाती है तो वो सबके प्रति वही भाव रखिए आप। हाँ, आप अपने प्रति तो कई बार बड़े आराम से ये भाव अपना भी लेते हो, अपनी लिस्ट कई बार नहीं भी रखते हो। जो लिस्ट रखे वो भी गलत है, दोनों समझ लीजिए इस चीज़ को। जिसने लंबी लिस्ट अपनी बना रखी है वो भी सही नहीं है, लेकिन जिसने नहीं बनाई है उसके लिए भी बहुत सचेत रहने की जरूरत होती है।
करना क्या है। अब आप सोच रहे थे भाई गलती हमसे हुई है, गलती दूसरे से हुई है, करना क्या है। हमने कहा अंतिम लक्ष्य आपका कल्याण है, अंतिम लक्ष्य आपका अच्छाई है, भलाई है, सुधार है। तो आज जो जो आपसे गलती हुई है उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ग्लानि मत करो, लेकिन फिर आता है कि बीती ताही विसार दे आगे की सुधि ले। आज जो आपके पास अच्छा है, बहुत कुछ खो गया होगा आपका, लेकिन आज भी बहुत कुछ अच्छा आपके पास में है। आपने बहुत सी गलती कर दी, हमने बहुत सी गलती कर दी, या सामने वाले ने बहुत सी गलती कर दी है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बचा है कि बीती ताही विसार दे आगे की सुधि ले। तो ये सबके लिए हर सिचुएशन में लागू होता है। जो ये सुनना चाहे, समझना चाहे तो समझे। आज भी पता नहीं, हम जिसको मानते हैं कि सब खत्म हो गया, आज भी उसके बावजूद भी हमारे पास बहुत कुछ बचा होगा। अगर गलती रुलाती है तो यह राह भी दिखाती है, बशर गलती का पुतला है, गलती हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कैसे हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अब ये जो आगे के भाव आ रहे हैं, आपको पहले एक दिन बात की, बहुत पहले सत्संग में बात आ चुकी है, आपको याद शायद नहीं होगी। ये 3 जो ताप हैं, इनका वर्णन बहुत पहले सत्संग में हम शुरुआत में कर चुके हैं कि ये कहा गया है भागवत जी में कि इनमें से जो किसी एक को नहीं समझ पाता है वो बाकी दोनों को भी नहीं प्राप्त कर सकता है। अगर किसी का भौतिक ताप दूर नहीं हुआ तो वो आत्मिक सुख भी नहीं प्राप्त कर सकता, परमात्मा का सुख भी नहीं प्राप्त कर सकता, परमात्मा की कृपा भी नहीं प्राप्त कर सकता। कहते हैं कि 2-3 में से अगर एक भी आपको उपेक्षा करते हो, एक का भी आप ध्यान नहीं रखते हो, एक की भी आप समझ नहीं रखते हो, तो बाकी 2 भी नहीं मिलने वाले। आप सोचते हो हम रोज़ घंटी बजा रहे हैं, रोज़ घंटी बजा रहे हैं, रोज़ घंटी बजा रहे हैं, और बाकी सब चीज़ें घर में कलह मची हुई है, तो आपकी वो पूजा भी सफल नहीं होने वाली। अगर देश में गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, देश में अशांति हो रखी है, तो आपकी पूजा भी सफल नहीं होगी। पड़ोस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पड़ोस में मारपीट हो रहा है, तो वो आपकी शांति नहीं, आपकी पूजा भी नहीं कर पाओगे आप रोज चाय चीची हो रहा है, तो आपकी वो पूजा जो ध्यान कर रही हो, आप कितनों मंदिर में ध्यान लगाए होगी, आरती कर रही होगी, लेकिन बाहर से एक शोरगुल आ रहा है, आवाज़ें आ रही हैं, तो आपकी पूजा भी वो डिस्टर्ब हो रही है। तो इसी भागवत जी में हम पहले सुन चुके हैं कि ये दैहिक और भौतिक, इसमें से अगर एक की भी उपेक्षा करते हैं आप, तो बाकी 2 को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जो अभी आपको बात कहना चाह रहे थे कि ये जो आगे 3 उपाय बताए गए आपको ना, दया, समाधि और योग, ये वस्तुतः एक से दूसरे में जाते हैं, आपस में ये आपस में जुड़े हुए हैं। सारी चीज़ें अलग अलग नहीं हो सकती हैं। 3 को 3 तरीके से नहीं देख सकते हो। आपको समझना है जो तीनों चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। अभी जब समाधि के बारे में हम समझेंगे तो थोड़ा और भी हम गहराई में जाएंगे, तब जो हम आपसे कहना चाह रहे हैं वो शायद आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। कि पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। अब ये भजन लिख दिया गया, लेकिन इसको और थोड़ा समझोगे तो अभी समझ में आ जाएगा आपका शरीर से, हमारे शरीर से बहुत बड़ी शिक्षा हमको मिलती है। हम कहते हैं कि भाई वो अच्छा नहीं, 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 वो साफ नहीं, वो शुद्ध नहीं, वो पवित्र नहीं, वो गंदा है, वो अशुद्ध है।
आप अपने शरीर का उदाहरण ले लीजिए, हम अपने शरीर का उदाहरण ले लें तो हमारे शरीर के बहुत सारे अंग हम उनको शुद्ध या पवित्र नहीं मानते, अपवित्र मानते हैं, लेकिन उन अंगों के प्रति भी हमारी पूरी संवेदना होती है, उन अंगों के प्रति भी हमारी पूरी चिंता होती है। वो अंग भी स्वस्थ रहें, हम उनके लिए भी सब तरह की कार्रवाई करते हैं। तो जैसे आप अपने शरीर के हर अंग में चोट लगती है तो उसका दुख आपको होता है, आपके कान में होगा, आपके पैर में होगा, आपके नाक में होगा, आपके पेट में होगा, आपके कुछ भी जो है इंद्रियों में होगा, तो आपको हर जगह का दर्द होता है, चिंता होगी, पेट खराब हो गई, किडनी खराब हो गया मेरा। आपको ऐसा नहीं कि आँख की चिंता ज़्यादा होगी और किडनी की चिंता कम होगी आपके पास, ऐसा नहीं कि ब्रेन की चिंता ज़्यादा होगी आपको और आपको जो है आपकी जो है बाकी अंगों की चिंता कम होगी आपको। एक को आप कुछ को आप पवित्र मानते, कुछ को आप पवित्र मानते हो। तो जो समभाव आपने रखा है अपने शरीर के लिए, पूरे समाज के लिए, पूरी सृष्टि के लिए ये संभव होना चाहिए। आपको जो दर्द, आपको जो 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 पीड़ा होती है अपने शरीर के हर अंग के प्रति, उसकी पवित्रता अपवित्रता को छोड़ते हुए, उसको इग्नोर करते हुए आपका वही भाव, हमारा वही भाव समाज के हर अंग के प्रति होना चाहिए, सृष्टि के हर अंग के प्रति होना चाहिए। वो साफ है, वो सुथरा है, वो देखने में अच्छा है तो हम उसका सम्मान करेंगे। वो साफ नहीं, सुथरा नहीं है, देखने में अच्छा नहीं है तो हम उसको दुत्कारेंगे, उससे अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे। हमारे शरीर में सारे उदाहरण बैठे हुए हैं। हम भी यूरिन करते हैं, वो यूरिन हमारी लेटरिन हमारी सब अपवित्र है, और जो उसको सफाई कर रहा है उसको उसके साथ आप बर्ताव कर रहे हो कि वो नाली साफ करने वाला है। तो जितना दर्द हमें सारी शिक्षा हमको अपने शरीर से मिल जाती है। जी, पानी मांग लेती है, नहीं दे देते हैं, लेकिन हमारी आदत इतनी खराब है, खुद अपनी बता रहे, फ्रिज से बॉटल निकाल के लाएंगे, वहाँ रख देते हैं, हाथ में वो लेने चलती तब भी हम वहाँ रख देते हैं, फिर बाद में सोचते हैं कि उसने क्या सोचा होगा। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही पॉइंट पर जाए, बढ़ाया हमने जमीन पर, बिल्कुल सही पॉइंट कह रहे हैं, बिल्कुल यही ये भी सोचते हैं, ये शिक्षा, ये आज के हमारे सत्संग का यही है। आपने जब उसके मन को, दिल को टच किया, चोट पहुंचाया, आघात पहुंचाया, उससे बड़ा आघात कोई नहीं हो सकता है। आपने उसको अपने से नीचा समझा, आपने उसको बराबर का नहीं समझा, हमने उसको बराबर का नहीं समझा। तो ये जो यही तकलीफ है, यही रिवोल्ट के रूप में प्रदर्शित होता है। यही जब कभी विद्रोह पे आते हैं तो बहुत कुछ कर डालते हैं, आग लगा देती है लोग, क्योंकि आपने उनको अपने बराबर नहीं समझा, आपने नीचा समझा उनको अपने। जी, तो वही यही हमारे आपके इस सत्संग का यही इसका उद्देश्य यही है, इसकी सफलता इसी में है कि हम समभाव अपना सकें। जैसे हम अपने शरीर के सारे अंगों के प्रति दया रखते हैं, करुणा रखते हैं, चिंता करते हैं, उनको समानता की तरह से उनकी हमको उनके प्रति चिंता होती है, वैसे ही समाज के, इस भगवान के सृष्टि के सारे अंग के प्रति वही भाव होना चाहिए। तो अभी जो बातें आने वाली आ रही, ये भी आपस में जुड़ी हुई बातें हैं। हमने अभी पहले सत्र में चर्चा की, आज भी चर्चा की कि भौतिक दुखों के निवारण का उपाय बताया है दया, और फिर दैविक का उपाय बताया है कि समाधि। अब समाधि बहुत बड़ा क्षेत्र है,
अभी हम लोग जब प्रवेश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। हम तो सोचते हैं गुरु जी की समाधि बनी है, महात्मा जी की समाधि बनी है, वहाँ समाधि बनी है, समाधि के दर्शन कराए हम जाकर के, समाधि के दर्शन कराए। उन्होंने समाधि ली, महात्मा जी समाधि लेने जा रहे हैं, महात्मा जी ने जल समाधि ले ली, महात्मा जी ने भू समाधि ले ली, हम तो खाली यही समाधि समझते हैं, ठीक है नहीं। तो ऐसे ही अभी जो है दैविक के लिए समाधि और आध्यात्मिक के लिए योग, तो ये भी बड़ी विस्तार की चीज़ें हैं, तो हम लोग इसमें अभी जाएंगे। लेकिन उस दिन जो एक प्रश्न आया था कि दया या करुणा हम अपने से इतर लोगों के साथ करें, वो समझा था हम लोगों ने। आज हमने ये भी समझा कि अपने प्रति भी क्या भाव होना चाहिए, करुणा से संबंधित, दया से संबंधित। तो करेक्टिव स्टेप्स तो ठीक है, और वो करेक्टिव स्टेप्स के तहत जो कुछ भी हम करते हैं वो पनिशमेंट बतौर नहीं होना चाहिए, वो सुधार के बतौर होना चाहिए, वो भविष्य के कल्याण के लिए होना चाहिए। तो बीती ताही विसार दे, आगे की सुध ले। और गुरु जी के अगर इस बात को आपने समझ लिया होगा तो आपका ये सत्संग, हमारा सत्संग बहुत सफल हो जाएगा। कि डू नॉट लुक at the mistakes you have committed and the mistakes others have committed. तो अपनी बात को आज हम यहीं पे विराम करते हैं। बीच बीच में भाभी जी ने तो अपनी बात रखी है और बाकी दो लोग जुड़े हुए हैं तो उनकी भी हम लोग बात सुनते हैं, समझते हैं। और सत्संग हमारा सार्थक तभी होता है क्योंकि पिछले सत्संग में बात आई थी कि हम अपने से संबंधित जो हमारा दृष्टिकोण है उसमें क्या करें। आज उसको हमने और स्पष्ट किया। आगे भी सत्संग हमारा और अच्छा हो सकेगा। अभी भी आप इससे कुछ अपने खुल करके बात रखेंगे, खुल के प्रश्न रखेंगे तो ये हमारा सत्संग ईश्वर की कृपा से और हमारे कल्याण के लिए होगा। तो बताइए अनिल भैया जी, बताइए अपनी कुछ बात। आपका म्यूट है भैया, म्यूट है। चर्चा रही है जैसे कि अपने जो ये हमारे 3 ताप हैं जिसमें आप चर्चा कर रहे हैं आदि भौतिक के बारे में, निवारण का उपाय बताया। दया तो हमें करनी है, जैसे हम किसी को पनिशमेंट करते हैं लेकिन हमारा उद्देश्य सुधारात्मक होना चाहिए, मतलब उसको दंडात्मक नहीं होना चाहिए। और उसके बाद हमारे लिए मतलब उसके मंगल की कामना का चिंतन हमें होना चाहिए। एक बात दूसरी बात जैसे आपने बताया कि जैसे अपने लिए क्या चीज में होना चाहिए, तो हमें अपने लिए भी जो है मतलब मैंने कहा है जैसे गलतियां बार बार हो जाती है, रिपीटेड हो जाती है, लेकिन निश्चय करना कि हम इस भगवान हमें क्षमा कर रहा है और आगे ऐसी गलती दोबारा ना हो उसका प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे भैया, ये बात जितनी गहराई तो अगर एक बार गलती हो गई है, 5 से कुछ अगर गलती हो गई है तो उस पर ध्यान लेकर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। और दूसरे में या अपने दूरदर्शन नहीं करने चाहिए। दूरदर्शन में आमतौर पर तुरंत मन में जो है उसके दोस्त मतलब हम ना चाहते भी मन अपने आप मन हमसे आगे दौड़ता है और तुरंत हाँ ये गलत हो रहा है, ये तो ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, गलत कर रहे हैं। दूसरा तो छोटा हो ही जाता है आज के जमाने में, हम ना चाहते भी हमारे मन में एक मतलब भाव तो आ ही जाता है करीब। ठीक निंदा भी प्रतिबंधित करना है, आलोचना है, ये भी हमें नहीं करनी चाहिए। बहुत सही कह रहे हैं भैया आप, सही समझा है आपने। आपसे हम सब भी अगर सुनना चाहें, समझना चाहें, आज के सत्संग को सार्थक करना चाहें, सच्चे मन से आप ऐसी लिस्ट बनाओ कि जो गलतियां हुई हैं आपसे और उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, उनकी आपको कोई सजा नहीं हुई, आप सच्चे मन से होना तो वही लिस्ट बनाओ। हम तो बनाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी और हमें हर समय याद रहती है।
कि कितने ऐसे अपराध हुए होंगे जिन पे ईश्वर की या सामने से लोगों की कृपा हुई, या लोगों ने उसको देखा नहीं, उसको ध्यान नहीं दिया, उसको इग्नोर कर दिया, उसकी सजा हमें कोई नहीं मिली। आज कितनी क्षमा हमको ईश्वर ने ऐसे ही प्रदान कर रखी है कि अगर वो सारे पाप, सारे वो कर्म, सारे दुष्कर्म सामने आ जाएं तो पता नहीं क्या क्या आज के कानून के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। आप ऐसी लिस्ट बनाओ, हम ऐसी लिस्ट बनाएं कि ईश्वर ने अभी तक हमें कितनी क्षमा प्रदान कर रखी है। तो जब ऐसे ही ये कहने का तात्पर्य है कि वही भाव दूसरों के लिए अप्लाई कर दो आप, कि जैसे हमसे अनगिनत गलतियां हुई हैं और उन पे हमको सजा नहीं मिली है, ऐसे ही दूसरों से गलतियां जो हो रही हैं उनके प्रति भी हम सजा का भाव ना रखें, उनको भी इग्नोर कर दें, उनको भी अनदेखा कर दें। उनको उसको कहने का तात्पर्य यही है कि हम तो अपने लिए बहुत लंबी लिस्ट बना सकते हैं और हर समय ध्यान रहती है कि हमने क्या क्या किया, लेकिन ये भी हर समय भाव रहता है कि ठाकुर जी कितने, आप प्रभु कितने कृपालु हो, आपने कितने गुनाह हो गए और आपने उसको कोई सजा नहीं दी। वरना वो बातें कभी प्रकाश में आ जाएं, कभी जानकारी में आ जाएं, कभी सबकी जानकारी में, तो लगे कितना बड़ा हमको पाप उसका पनिशमेंट मिलेगा हमको। आज कितने पनिशमेंट से भगवान ने बचाया हमको है। तो उसके प्रति भाव ये है कि तुरंत उसका फर्क आना है, प्रभाव ये होना चाहिए कि फिर सामने से जो लोगों से गलतियां हो रही हैं वो आप इग्नोर करो। इसी को लोग बुरा मानते हैं कि आप दूसरों की बुराई को ध्यान क्यों नहीं देते। हमको लगता है जब भगवान ने हमें हमको इतनी क्षमा प्रदान कर रखी है तो हम दूसरों को भी क्षमा क्यों नहीं होनी चाहिए। कि जाके पैर न पड़ी बीवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। आप सोचो कि हमसे भी क्या क्या हुआ है और हमको भगवान ने या दूसरों की नज़र में बातें नहीं है, हमारे ऊपर वो लांछन नहीं लगा, वो आरोप नहीं लगा हमारे ऊपर। आप कुछ बताइए, कुछ कह रहे हैं आप? जीवन गलतियों से भरा हुआ है। गलती करते बचपन पे गलती करते रहते, बुराई करते रहते, अच्छा तो जरा सा करते हैं, बुराई बहुत सारी करते हैं, हर चीज़ में बुराई नजर आती है। जरा सा तो कुछ बोले ही करा दिया, छुआ छुआ बोलना चाहिए, ये सब बातें तो बहुत हैं। अब ये सब सुन के थोड़ा आता है कि चलो सब गलत है कर दो, लेकिन लगता है गलत कर रहे, ऐसे नहीं करना चाहिए। छुआ छुआ ये सब बातें नहीं रखना चाहिए, जो है वो है। चलिए, ठाकुर की बहुत कृपा है, हम सब के ऊपर ठाकुर की कृपा है। हमारा आप जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, और आंशिक रूप से भी अगर हमारे अंदर सुन भी रहे हैं, कहते हैं इसीलिए कहा गया है कि अगर आप, ये असली प्रभाव वो है जिसको आप सुनते हो ना कि कथा सुन ली तो आपका प्रभाव पड़ा, वो सच बात है। लेकिन इस तरह की कथा पढ़ने का प्रभाव पड़ता है। वो आप सोचते हो हम भागवत जी में गए, आधे घंटे 1 घंटे 3 घंटे बैठ के आए और हमको पुण्य मिल गया। पुण्य का सही स्वरूप ये है कि आप जिस दिन आपने हृदय की गहराइयों से मान लिया कि हाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, बस प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा आपके ऊपर। धीरे धीरे आएगा, एक साथ नहीं होएगा, लेकिन धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा। अगली बार जब आपसे वो काम होगा तो तुरंत आपको कहीं से अंदर मन टोकेगा कि अरे यार ये बात हमने सोची थी, अब ऐसा नहीं करना है, अब हाथ में बोतल पकड़नी है उसको। प्रकाश भैया जी बताइए कुछ अपनी बात। आपने जैसे बताया कि अगर समझ जाओ तो आसान है, नहीं तो बहुत कॉम्प्लेक्स भी है वही चीजें। तो जैसे जो सारी बात आपने उसमें जो बात थी कि क्षमता वाला व्यवहार करना है, चाहे वो आप अपने लिए कर रहे हो, चाहे आप बाहर किसी के लिए कर रहे हो। तो जैसे अगर आप मतलब इसी तरीके से भी उसको देख सकते हैं कि अगर आप अपने को क्षमा करते हो तो आप बाहर वालों को भी क्षमा करो। और अगर आप देख रहे हो तो उसमें कोई किसी सामने में कोई गलती करी तो पहले अपने में तो देखो कि क्या आपने कोई उस तरह की गलती करी है, या आपने क्या किया है, या आपको उसके लिए क्या क्षमा मिली, या किसी ने आपको उसके लिए कैसे हेल्प करी या दया करी। तो वही आपको उसके ऊपर भी करो। तो मतलब अगर समझ पाए हम, तो ये है कि भाई समता वाला व्यवहार सबसे करने की कोशिश करनी है।
नहीं, अच्छा समझा आपने, अच्छा समझा आपने, लेकिन हम आपको फिर से एक बार को गुरुजी की बात को याद दिलाना चाहिए। हमारा दृष्टिकोण ईश्वरीय कृपा से, गुरु की कृपा से, भागवत जी की कृपा से सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी वाला हमारा दृष्टिकोण होना चाहिए। हमको ये तीनों जो सेंटेंस थे गुरु जी के, कि निरंतर आप क्षमा की अनुभूति करें और अपने प्रति भी, अपनी गलतियों के प्रति भी और दूसरों की गलतियों के प्रति भी हर समय या उसके ऊपर फोकस नहीं करिए, आप क्षमा की ही करिए। तो जहाँ क्षमा आ गई वहाँ पर आपको इतने बड़े बड़े अपराध, इतने गुनाह, इतनी गलतियों का भार ही खत्म हो जाएगा। उनके अंदर दिल पे बोझ है वही खत्म हो जाएगा। तो हमारा जो कह रहे हो बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन गुरु जी की बात को अगर समझ पाओ तो हमको तो निरंतर क्षमा की अनुभूति करनी है, गलतियों के बावजूद भी। और लिस्ट बना के नहीं रखनी है, ना अपनी ना बाहर वाले की। और अब जज नहीं बनना है हमको। हर छोटा सा छोटा आदमी जज बना घूमता है। जब हम कहते हैं कि फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, तो वो हम जज बन जाते हैं, हम न्यायाधीश बन जाते हैं। हमको न्यायाधीश नहीं बनना है हर समय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चलिए अनिल भैया जी, आप अपना दायित्व निभाइए आज का। चलिए, सबको राधे 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 राधे। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो, धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। भगवान का अवतार हो, भगवान का अवतार हो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। शांति शांति जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सबको राधे राधे राधे। नमस्ते। राधे राधे राधे। राधे राधे भैया, राधे राधे। ज़्यादा